अहमद अवैस साहब, जरा मुझे ये बताएं, कुछ देर कबल अज़मा बुखारी साहब और बिल्कुल आपके सामने अभी तो सर खुद भी कह रहे हैं ज़ीशान साहब कि हमने तो बड़ी खुली इजाज़त दी है, और ये कह रहे हैं कि 2-3 हज़ार बंदे के अलावा आया ही नहीं है, सारे लोग केपी से ही आने हैं, तो क्या मामला, क्या बंदे नहीं इकट्ठे कर सके आप लोग? जब आप ये जिस अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं और जो कैलकुलेशन बता रहे हैं या तादाद बता रहे हैं, अब इनकी जुबान तो हम पकड़ नहीं सकते। पाकिस्तान में सब तरफ जितनी पॉपुलैरिटी है और जैसे लोग निकले हुए हैं, और ये उन्हें पूरे रास्ते रोके हुए थे, वहाँ पे मोटरवे पे किसी की लंबी लाइनें लगी हुई हैं, ट्रैफिक रुकी पड़ी है सारी, लोगों के बेचारों के किसी के फंक्शन थे, कोई हॉस्पिटलाइजेशन का मसला था, किसी कुछ थे, उनको कुछ खाने हाल ही नहीं। सब जगह सारे मुल्क में इन्होंने जो है जो लाहौर को रास्ते आते हुए वो मखसूस किए हुए, और बड़े आराम से एक एक करके किसको इजाज़त देते हैं कहीं पूछगिछ करके। और यहाँ लाहौर के अंदर भी ये इन्होंने कंटेनर लगाए, और क्या आप देख लीजिए शहर के अंदर क्या किया होगा। अगर ये कहते हैं कि ये पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कंटेनर लगाए हैं, तो इनसे ये पूछा जाए कि 9 मई को ये कंटेनर कहाँ थे और 9 मई को पुलिस कहाँ थी। अच्छा ये बताएं कि अभी अली अमीन गंडापुर साहब रिंग रोड पे हैं और कहा जा रहा है कि एक जलसे का एहतमाम वहीं है, विजुअल्स तो रात के अभी आए भी हैं, प्रोड्यूसर्स अभी चला भी देते हैं कि जो इस टाइम उधर मंजर है। ये बताएं अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर के हवाले से कोई टोन उनकी बेहतर होगी? क्योंकि लास्ट टाइम तो उन्होंने सारे महाज ही खोल दिए थे, वफाक पे भी, पंजाब पे भी, सहाफ़ी हजरात पे भी, खवातीन के ऊपर भी सारे महाज खोले थे। तो पार्टी ने कोई उनको गाइडलाइन दी है कि सारे ज़रा ध्यान से चले? क्या हुआ? आज वो कोई महाज नहीं खोलेंगे और तकरीर करेंगे, और वो अपनी वहाँ के जो प्रॉब्लम है जो वो फेस कर रहे हैं उनका जिक्र करेंगे। वो तो जाहिर है, वो तो उनका हक है। और ये जो आज़ादी राय और एक्सप्रेशन की आज़ादी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट में ये हाथ हासिल है, इनके ऊपर पाबंदी जो लगाई नहीं जाती, लेकिन सारी बातों के बावजूद हर बात पे तो पाबंदी लगाई हुई है, और ये ना आइन का ख्याल कर रहे हैं ना कानून का ख्याल कर रहे हैं। सर एक तो दूसरी बात ये बताने क्या, आज उन्होंने माफ़ी मांग ली है, 43 शराइत में से एक शर्त ये थी, और कहा था कि कोई इश्तिहारी जो है वो खिताब नहीं करेगा। हमाद अजहर साहब भी आज खिताब करके तकरीर करके चले गए। ये सब क्या है? वायलेशन तो आप लोग भी कर रहे हैं। मुझे किस बात के वायलेशन कर रहे हैं? कोई वायलेशन नहीं है। ये तो बैठे बताई जो है, किसी को इश्तिहारी बना देते हैं, किसी को पाबंदी लगा दी, किसी को कुछ। अब माफी मांगने का क्या ये भी कोई तरीका है? अगर ये समझ रहे हैं कि ये बड़ी वायलेशन हो गई है और ये डेफामेशन के ज़मरे में आता है, तो जाके ये 2 रेमेडीज हैं। रेमेडीज का यूज भी कर सकते हैं और क्रिमिनल लॉ के अंडर भी ये कंप्लेंट कर सकते हैं और उससे वो सजा भी हो सकती है। तो किया इन्होंने। ठीक है, मैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब को शामिल करता हूँ। बैरिस्टर साहब ये बताएं, आपका ताल्लुक भी लाहौर से सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इतनी ज़्यादा पाबंदियों के साथ पूरे शिकंजे कस के जिस तरीके से इजाज़त मिली, 6 बजे का टाइम फ्रेम दे दिया गया, 6:10 पर लाइटें बंद, साउंड सिस्टम बंद। पीपल्स पार्टी भी जलसे करती है, आपको भी पता है, आमतौर पर इस तरह की टाइमलाइन दी नहीं जाती और जलसे तो कुछ बनते ही रात के टाइम है। क्या रिस्पॉन्ड करेंगे आप पंजाब हुकूमत की एडमिनिस्ट्रेशन का और इंतज़ामिया की इस मदाखलत का? क्या देखते हैं आप? देखिए सलमान भाई, होता इसी तरह है। शायद ये है कि इस दफ़ा कुछ ज़्यादा सोशल मीडिया पे वो सारी इजाज़तनामे आते हैं, तो लोग उस पर, जब भी किसी को जलसे की इजाज़त पीपल्स पार्टी के हम लेते रहे हैं जलसों की इजाज़त इसी तरह मिलती है। आप ये करेंगे, सिक्योरिटी खुद करेंगे, इतने बजे शुरू करेंगे, और कोई उसकी पाबंदी नहीं करता, जैसे कि आज भी नहीं हो रही है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि होता भी इसी तरह है। कोई भी हुकूमत खुल खेलने की इजाजत नहीं देती, अपनी सही कोशिश करती है रोकने की, तंग करने की। ये सारी हुकूमतें करती हैं, ये पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं हो रही। किसी बात आपके आगे आते हैं कि कोई इतना, आप भी अपने इलाके से आए होंगे, मैं भी इलाके में हूँ। आज मैं सारा दिन लाहौर में, मेरी मसरूफियात रही हैं, छुट्टियों के बाद आज ज्यादा मसरूफ दिन था। मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि अवाम के जमे गफीर जाना चाह रहे हैं जलसों की तरफ। जाहिर है इनके वर्कर्स मोटिवेट है, वही जाना चाह रहे हैं, और वो भी कोई इस तादाद में नहीं जाना चाह रहे। नहीं तो आप मुझे बता दें, आपके इलाके में क्या आपने देखा है? क्या आपके मोहल्ले में बड़ा कोई जोशो खरोश था कि आज लाहौर का जलसा है? ना हमारे इलाकों में है। तो ये है कि उनके वर्कर्स हैं, वो आना चाह रहे हैं, इसीलिए इन्हें दूसरे शहरों से बुलाने पड़ रहे हैं। RMNA की ड्यूटी लगी है, तुम इतने बंदे लेके आओ। अब आपको यही सलमान भाई, ये पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना पड़ेगा
अब वो अवाम को जलसों में शरीक होने के इतने शौकीन भी नहीं है ठीक और है। होते भी नहीं है, किसी का भी जलसा हो। अब लोग वही हैं, आपके वर्कर्स हैं, उन्हें जितना मर्जी थका लें और उन्हें जितना मर्जी ले जाएं और उसके जरिए ब्लैकमेल गवर्नमेंट को कर लें। ठीक दूसरी है। बात यह है कि पीटीआई के जो जलसे हुआ करते थे, जो आपने मैंने देखे थे, जो सुबह से शुरू हो जाता था, चूड़ियों के रंग, फेस पेंटिंग, हल्ला गुल्ला, म्यूजिक कंसर्ट, अब वो नहीं है। अब एक उजड़े उजड़े जलसे हैं, उसमें अब बहुत से लोग जो एंजॉय करने के लिए जाते थे माहौल को, वो अब नहीं गए हुए हैं। ठीक है। आज वो जलसा बता रहा था कि वो लाए गए लोग थे, जो इनका एक क्राउड होता था, ठीक है, ठीक है। वो हल्ले गुल्ले वाला, वो नहीं आया। अच्छा, जगह बड़ी आइडियल दी गई थी सर। मैं आमिर भाई, मैं काश आप मेरे पास स्टूडियो में होते ना, तो मुझे बहुत मजा आता आपसे बात करते हुए। आप बहुत सी चीजें ना बिल्कुल पॉलिसी से और अपनी पार्टी के हटके आप एक आपकी अपनी भी सर्टन एक अप्रोच होती है। मुझे सिर्फ ये बताएं, जब कोई मसला ही नहीं है, लोग भी नहीं है, हल्ला गुल्ला भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो परेशानी किस बात की है? सुबह एक सेकंड सर लिसन, सुबह 10 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, शाम को दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वुज़रा सड़कों पर हैं, वीडियोस बना रहे हैं, सेफ सिटी के कैमरास लिए गए हुए हैं। भाई असाब पे सवार नहीं है तो करने देना, क्या प्रॉब्लम है? मुझे आज तक कोई जलसा बताएं, नहीं सर नहीं होता सर। पिछले 10 दिनों में मौलाना फजलुर रहमान साहब कर चुके, तारुल कादरी साहब कर चुके, ये भी तो मुखालिफ है। जी भाई, अब आप बोले, अब मुझे आप बोले। मैं आपको बताता हूँ जी, 1986 में तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल हुआ मोहतरमा बेनजीर, बिल्कुल हुआ। उस वक्त के वज़रा भी यही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि अवाम अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं और नहीं निकल रहे। अच्छा, ये इसी तरह सबका तरीकाकार होता है। अब आप क्या समझते हैं कि बैठी हुई हुकूमत इन्हें इजाजत दे दे कि ये अपने लोगों को लें और यहाँ पे उखाड़ बिछाड़ करें और हुकूमत खत्म कर दें? देखिए, अपोजिशन का दिल होता है कि वो अपने बंदे इकट्ठे करे और आज ही इंकलाब हो जाए। इंकलाब क्या है कि हुकूमत खत्म हो जाए और मेरी आ जाए। कोई भी अपोजिशन पार्टी जो भी होती है वो यही चाहती है। सही। जो कल हम थे, हम भी यही चाहते थे, आज ये भी यही चाहते हैं। अच्छा, इसी तरह हुकूमत भी यही चाहती है कि हम अपोजिशन को नकेल डालें ताकि हमारी हुकूमत कायम रहे। अब इसमें इतना परेशान होने की, जमहूरी ऐसी हम आजादियों की बात करते हैं जैसे हमने बड़ी जमहूरी आजादियां एंजॉय की हुई है। क्या ये जमहूरी आजादी नहीं है कि पीटीआई के लोगों ने नाको दम किया हुआ है? अगर आप भी एक दिन पीटीआई, यही तो मैं कह रहा हूँ, नाक में दम किया हुआ है आपकी। मेरी बात तो सुनो, किया हुआ है, तो सुन तो लें। आप अभी एक पीटीआई के खिलाफ बोल के देखें, आपको देखिए सोशल मीडिया पे क्या। तो सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम अच्छी करें या बुरी करें, उनकी गालम गलोज, उनकी बदतहजीबी, उनकी बदअखलाकी, काफिर, गद्दार, सब तक हमें कह देती है। सही गाली से कम ये बात ही नहीं करते। भाई, इनके पास ये ताकत है, हम उसे माने हुए हैं। अब इनके पास ताकत नहीं है कि ये मोहल्लों में मोबिलाइज कर चुके हैं। इमरान खान का एक था, वो एक माहौल देते थे, म्यूजिक कंसर्ट होता था, डांस वांस होता था, अब वो गाते थे। अब वो अपना माहौल नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, वो उजड़े जलसों में लोग नहीं आ रहे। ठीक है सर, इसमें आप ना पाबंदी हमें कहें कि हमारी वजह से नहीं आ रहे। अच्छा, मैं सर एक ब्रेक ले लेता हूँ। आमिर भाई एक ब्रेक ले लिया। आमिर भाई